अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू। दोस्तों, मैंने आज आपके सामने यूरो यूएसडी का ये पेयर एनालाइज करना है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहा था। और अब ये एक फेस सी में आ चुका है। अब थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देना चाहता हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है। देखें, यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही थी, ठीक है। और यहाँ पर इसने बाइंग क्लाइमेक्स दिया हमको, ऑटोमेटिक रैली बनाई और ये एक रेंज बाउंड कंडीशन यहाँ पर बन चुकी है। इसके बाद इसने सेकेंडरी टेस्ट दिया, यहाँ पर भी एक सेकेंडरी टेस्ट दिया, अब थ्रस्ट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम फेज़ ए के अंदर जो हमारे पास फेज़ बी में जो सेकेंडरी टेस्ट बनता है, अगर वो मार्केट इस टाइप की कैंडल दे, बेरिश कैंडल, तो हम उसको अप थ्रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी टेस्ट भी कह सकते हैं। तो इसने अप थ्रस्ट टाइप की एक्टिविटी यहाँ पर की है और अगेंस्ट रेंज में आ गई मार्केट। यहाँ पर हमको कोई भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं दिया। मार्केट की कैंडल कोई भी इस रेंज से ऊपर क्लोजिंग, अबव क्लोजिंग नहीं हुई, जो हमको बता रहे कि मार्केट में वीकनेस है। इसके बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ पर इसको टच किया, यहाँ पे एक सेकेंडरी टेस्ट दिया, उसके बाद अगेन रेंज में आई और फिर यहाँ पर जाकर इसने इसको ब्रेक किया, इस सेटअप को। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई। बाज़ लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये एक मिस्टेक होती है। इसको समझने की कोशिश करें, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। ये साइन ऑफ, ये अब फर्स्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से बन चुका है। उसकी वजह क्या है, क्यों ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, हालांकि ये इतनी दो कैंडल बनी और इतनी स्ट्रॉन्ग बनी। उसकी वजह यह है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसलिए नहीं है क्योंकि पहली कैंडल जो क्लोज हुई वो तो रेंज से अबव क्लोज हो चुकी है, ठीक है। ये वाली कैंडल, ये तो रेंज से ऊपर क्लोज हो गई। लेकिन अब आप देखें ना कि इसके ये साथ साथ एक दो तीन कैंडल, चार कैंडल क्लोज होती हैं, लेकिन वो इससे ऊपर और इस तरह की स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हो पाती और मार्केट अगेन रेंज में आ जाती है। ये देखें, मार्केट अगेन रेंज में आ गई। इसी को कहते हैं दोस्तों अप थ्रस्ट। और चूंकि ये फेज सी में है, इसलिए हम इसको कहेंगे अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फाइनल फेज। इसके बाद क्या हुआ, और इसकी मैं आपको एक और साइन बताऊं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। वो ये है कि देखें इसने यहाँ पर कितनी बड़ी रैली बनाई है। ये देखें, इस पूरी रेंज के अंदर इससे बड़ी रैली नहीं बनी, ठीक है। तो इसलिए भी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, एकोमोलेशन सेटअप नहीं है। और इस रैली ने कंफर्म कर दिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले तो इसने अपथ्रस्ट ने यहाँ से कंफर्म कर दिया, फिर ये स्ट्रॉन्ग रैली ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया। और फिर मज़ीद कंफर्मेशन इसकी ये है कि ये जो यहाँ पर इतनी सारी कैंडल क्लोज हुई हैं, देखें इस रेंज से जो नीचे इतनी सारी ये कैंडल क्लोज हो चुकी हैं, इसने यहाँ पर एक टाइम स्पेंड किया है जो हमको ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अगर स्ट्रेंथ होती तो मार्केट की इतनी सारी कैंडल्स यहाँ पर क्लोज नहीं हो पाती, बल्कि वापस अंदर रेंज में आ चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे इसके पुल बैक का। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कंफर्म हो चुका है, इसलिए हम अब इसके पुल बैक का वेट करेंगे। कहाँ तक पुल बैक का वेट करेंगे जी, बिल्कुल इस लेवल तक इसके पुल बैक का वेट करेंगे, ठीक है। इस लेवल तक इसके पुल बैक का वेट करेंगे। यहाँ पर हमको एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलनी चाहिए। जब हमको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलेगी तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और उसके बाद फिर हम इसका एसएल जो है वो इसके लेवल के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो असूलन जो इसका एसएल है वो अपस्टेज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ भी रख सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि अब थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के आप ऊपर एसएल रखें, यहाँ से आप एंट्री लें और एक लॉन्ग ट्रेड के अंदर आप यहाँ से इंटर हो जाएं, ठीक है। मार्केट अगेन दोबारा इसको ब्रेक करेगी, पुल बैक लेगी,
यहाँ से पुल बैक लेगी और फिर वापस फॉल। ठीक है, इसका एसएल दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि एसएल नहीं बताते, इसका आप एसएल रख सकते हैं 1.12000 और इसका आप टीपी रखेंगे 0.98000। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।